नमस्कार दोस्तों ये एनर्जी सेक्टर की एक कंपनी है और ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए। मैं कोशिश करूंगा जल्दी समेटने के लिए, लेकिन ये एक गंभीर और मैच्योर इन्वेस्टर के लिए है। ये वीडियो सबके लिए नहीं है। मेरी टीम के अनुसार पिछले एक साल में टेलीग्राम के ऊपर जितना मेरी टीम ने सॉर्ट आउट किया है, 1680 मैसेजेस आए हैं इस कंपनी के बारे में। लोग ये पूछना चाहते हैं कि सर पिछले एक डेढ़ साल में ये कंपनी चलती क्यों नहीं है, एक रेंज के अंदर फंसी हुई है 800 से 1000 के अंदर, और इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी। तो करंट पोजीशन, फ्यूचर ग्रोथ कब आएगी, लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ आएगी और अगले एक साल में क्या ग्रोथ आएगी, कहां से ग्रोथ आएगी, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 का Q4 का रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 15% का ग्रोथ दिखेगा, जो कि काफी अच्छी बात है, और अर्निंग में करीब करीब 94% का ग्रोथ दिखेगा। लेकिन एक समझदार इन्वेस्टर, एक मेच्योर इन्वेस्टर हेडलाइन के ऊपर नहीं जाता है। यहीं पे असली कहानी इसी के पीछे छुपी हुई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल या कॉर्पोरेट की कोई ऐसी लैंग्वेज ना इस्तेमाल करूं, गलती से मुंह से निकल जाए तो बात अलग है, ना इस्तेमाल करूं, ताकि आम निवेशक जो एकदम जो जिसको नहीं समझ में आता वो भी पूरे फंडामेंटल को अच्छी तरीके से समझ सके। अगर हम प्रेजेंट ग्रोथ की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि 15% का रेवेन्यू ग्रोथ और लगभग मुनाफा डबल। लेकिन अगर आप इनके मुनाफे में बहुत ध्यान से जब आप डीप रिसर्च में जाएंगे, दरअसल 100 जो इनका मुनाफा है उसमें 181 करोड़ 181 करोड़ का एक इंश्योरेंस क्लेम मिला है, जो कंपनी को वन टाइम में मिला है 181 करोड़ का। असली चैलेंज जो है कंपनी के मार्जिन पर है। इंटरनेशनल मार्केट में लीड मतलब कच्चे माल की कीमत बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे चल रही है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा है। अगर आप लास्ट टाइम का इसका मार्जिन देखेंगे तो 10.8% का इसका मार्जिन है, कंपनी का बिजनेस का जो मार्जिन है, और ये मैनेजमेंट के टारगेट से काफी ज्यादा नीचे है। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी। फ्यूचर ग्रोथ कहां से आएगी दोस्तों, कंपनी अब ये सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी बनाने वाली ये कंपनी नहीं रह गई, बल्कि ये कंपनी पूरी तरीके से न्यू एनर्जी के अंदर शिफ्ट हो रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पिछले पिछले कुछ क्वार्टर का आप रिजल्ट देखेंगे तो इनके रेवेन्यू के अंदर न्यू एनर्जी सेगमेंट से 78% का ग्रोथ आपको दिखाई पड़ेगा। कंपनी तेलंगाना के अंदर एक बहुत बड़ी लिथियम प्लांट बना रही है, जिसका टारगेट 2030 तक 16 गीगावाट पावर की क्षमता हासिल करना है। इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट ने 1700 करोड़ का भारी भरकम कैपेक्स तय किया है। तय क्या किया है, बल्कि काम शुरू हो गया है। कंपनी में पहला ट्रिगर कब आएगा? पहला ट्रिगर जो कंपनी को आपको कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा वो दिसंबर 2026 से जून 2027 के बीच में देखने को मिलेगा, जब इनका पहला एनर्जी प्लांट कमर्शियल रूप में चालू हो जाएगा। और यहां से आपको इनके रेवेन्यू में बड़ा जंप देखने को मिलेगा। जब बड़ा जंप देखने को मिलेगा तब एक अंदाजा मिलेगा कि फ्यूचर में जो इनका न्यू एनर्जी प्लांट है वहां से अर्निंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या आने वाली है। और जो अगला ट्रिगर आपको मिलेगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं है, देखिए शॉर्ट में खींचिए, जो अगला ट्रिगर आपको मिलेगा अमर राजा बैटरी के अंदर, वो मिलेगा 2028 से 30 के बीच में, जब ये दिखेगा कि इनकी गीगा फैक्ट्री से जो तमिलनाडु में बन रही है, माफ करिएगा तेलंगाना में बन रही है, इसकी गीगा फैक्ट्री से लिथियम सेल का लोकल प्रोडक्शन बड़े लेवल पे शुरू होगा। फिलहाल कंपनी का अभी अपने चीन की कंपनी है जो इनके साथ पार्टनर में, उनके साथ इनकी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और प्रॉब्लम उस कंपनी के साथ नहीं चल रही है, चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बैन लगाया हुआ है। चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए बैन लगाया हुआ है, उसी का तोड़ निकालने पे काफी तेजी से काम चालू है इनके चीनी पार्टनर के साथ। कंपनी का नाम है अमर राजा बैटरी। अगर हमारे पेज से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन सबके लिए अलाउ नहीं है। जो उसमें एक शर्त यह है, जो कम से कम 3 साल से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन है। उसका कारण यह है कि वो हमारे फंडामेंटल एजुकेशन को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो हमारे निवेश के पैटर्न को, जैसा कि मैंने अपने काफी सारे फॉलोअर को बताया है कि निवेश खाली कैसे करते हैं, शेयर को खरीद के सिर्फ रखना निवेश नहीं होता। एक अच्छी रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन परफेक्ट, एलोकेशन परफेक्ट, आपको कम से कम 4 से 5 सेक्टर के अंदर, कम से कम 5 सेक्टर के अंदर हर सेक्टर से कम 20 अच्छी कंपनियां चुननी है। वहां पे वैल्यूएशन के आधार पे, खाली ब्रांड मत देखिए कंपनी की, वैल्यूएशन देखिए, बिजनेस देखिए, फ्यूचर ग्रोथ देखिए, कैपेक्स वाली कंपनियां खोजिए जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर का काम होता है जो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है और सही वैल्यूएशन पे है, तो वहां पे एलोकेशन परफेक्ट होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन परफेक्ट होना चाहिए, तब आपको अच्छा रिजल्ट लॉन्ग टर्म में मिलता है।
लॉन्ग टर्म में रिजल्ट के लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मार्केट गिर रही भागिए, लेकिन जब एक बार आप इस तरीके से अपने अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करेंगे ना, तो आप गिरावट में भी बहुत मजबूती से मुस्कुराते हुए सुकून की नींद सोएंगे। तो शेयर बाजार इसलिए सबके बस की बात नहीं है। अगर आप बिजनेस माइंड है तो ही शेयर बाजार के अंदर सक्सेस हो सकते हैं, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं।